हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे डी ग्रुप के हर जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आ रहा है, कट ऑफ आ रही है, उसके साथ साथ डीवी की डेट आ रही है और एडमिट कार्ड करने का लिंक आ रहा है। उसी प्रकार से आरआरबी अजमेर, जिसको आरआरसी जयपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, एडमिट कार्ड और उसकी जो भी मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी है। जी दोस्तों, हाँ, उन्होंने डिक्लेयर कर दी है और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पेन ड्राइव भी लेके जाना है। तो दोस्तों, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई लिंक नहीं दिया है, इन्होंने बोला कि पेन ड्राइव लेके जानी है। उसके सारे इंस्ट्रक्शन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मम्मी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जयपुर में कितनी कट ऑफ गई है, वेटिंग लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में एक ही जगह कलेक्ट करने की रखी हुई है, आपको कहीं और कहीं तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आरआरबी अजमेर जोन की, इसमें हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं बिना टाइम बर्बाद किए थे आपको आरआरसी जयपुर की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं वो बताऊंगा, वेटिंग लिस्ट में कितने आए हैं वो बताऊंगा, आपको किस एड्रेस पे जाना है आपको ये बताऊंगा, आपका डीवी कब से स्टार्ट होगा मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको आरआरसी जयपुर का वेबसाइट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप आरआरसी जयपुर का वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको इस साइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपको जाना है न्यूज़ एंड इवेंट्स पे। जैसे आप न्यूज़ एंड इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, एक पेज ओपन होगा जिसमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा। उसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने नीचे वाले लिंक के बारे में पहले बता दिया था, आपको ध्यान देना है इन दो लिंक्स पे। ये लिंक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, और जो दूसरा वाला लिंक है ये फाइनल लिस्ट है दोस्तों, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उन स्टूडेंट्स का ये वाला लिस्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द ई कॉल लेटर PWBD CCAA, जिसको अप्रेंटिस, और EXM जो एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी तरह से जो दूसरा वाला लिंक है, आप देखोगे दूसरा वाला लिंक जो यहाँ पे है ये मेरिट लिस्ट का लिंक है, PT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, जिनका PET क्वालिफाई हो गया है, उसका लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं PET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करूंगा, फिर हम एडमिट कार्ड की बात करूंगा, और आरआरसी जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं उनके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, आरआरसी जयपुर वाले लिंक पे क्लिक करूंगा, तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा। आपको उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने वो PDF डाउनलोड कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो PDF। तो दोस्तों, मैंने वो PDF यहाँ पे आपके सामने खोल रखी है। देखो, इसमें लिखा हुआ है रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पावर हाउस रोड जयपुर। तो ये जो आरआरसी जयपुर जिसने डी ग्रुप का ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ। तो उन्होंने लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 25/03/2019 टू 02/04/2019, मतलब 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में जो आपका PET टेस्ट हुआ था, उसके रिजल्ट से फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर बीइंग फाउंड एलिजिबल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CN 02/2018। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका PET टेस्ट के क्वालिफाई करने के बाद नीचे जो लिस्ट दी हुई है, उनमें जो रोल नंबर दिए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपका अपना रोल नंबर सर्च करना है, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ध्यान रखो दोस्तों, रोल नंबर सर्च करना है, आपको अपने रोल नंबर सर्च करना है। रोल नंबर सर्च करने में आपको पहले बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों का होता है कि सर्च कुछ करते हैं और बोलते हैं कि सर अभी तक इसका अपडेट नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ देखो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी रोल नंबर की लिस्ट है। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि लगभग टोटल कितने बच्चे इस रिजल्ट में टोटल सेलेक्ट हुए हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने टोटल काउंट भी दे रखा है कि टोटल कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो दोस्तों, 4563 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो मेन लिस्ट के अंदर है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट है, 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ नीचे दे रखे हैं। जो उन्होंने 5%, जैसे हर रेलवे का रूल हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि पूरी मेरिट लिस्ट एक बार ही बन जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, जितनी वैकेंसी है उसके साथ साथ 5% एक्स्ट्रा बच्चों को बुला रहे हैं। तो ये देख लेते हैं लगभग इन्होंने कितने बच्चे बुलाए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ इन्होंने टोटल काउंट दिया है कि उन्होंने 214 बच्चों को बुलाया है। ये 5% एक्स्ट्रा बच्चे हैं। ये जो नीचे लिस्ट है ये 5% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ, टोटल कितने हो गए। तो 4563 तो जो टोटल है वो बुलाए हैं, प्लस 214 इन्होंने ये बुलाए हैं,
जो इन्होंने नीचे वाली लिस्ट में दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था। तो इतने बच्चे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और उसके अलावा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपके सामने रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। तो इसमें देखो सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्ट फॉल ऑफ द फाइनल पैनल ड्यू टू एब्सेंटिज्म, रिजेक्शन एंड डिपार्टमेंट, 5% कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड ओवर द एक्चुअल नंबर ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि जितनी वैकेंसीज है उससे 5% एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाए ताकि एक मेरिट लिस्ट तैयार कर सके, क्योंकि कुछ बच्चे डिबार्ड होंगे, कुछ रिजेक्शंस होंगे, उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए। हैंस कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट मेरली बीइंग कॉल्ड for document verification and medical examination does not confer any right of for them the appointment of the railway। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाते हैं तो इनमें जैसे कुछ तो मेन बच्चे हैं, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले भी हैं, तो ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपका डीवी क्लियर हो, आपका मेडिकल क्लियर हो, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो आपका फाइनली डी ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा देखो दोस्तों उन्होंने क्या लिखा है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड शॉर्टली। वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपका एडमिट कार्ड है उसका डाउनलोड करने का लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको ऊपर वाला लिंक दिखाऊंगा, आपको जाके वहाँ पे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं, उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उन्होंने बोला है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24/4/2019 को और पारा हाउस रोड जयपुर में होने वाला है। तो आपका 24 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान में रखें, 24 अप्रैल, ज़्यादा दिन नहीं है, 4 से 5 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। और आपको जाना कहाँ है, जिसकी लोकेशन जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पावर हाउस रोड जयपुर जाना है। तो इस एड्रेस को आप अपने गूगल मैप पे देख लें और उससे पहले जाने का इंतजाम कर लें। और मैंने आपको पहले बोला था कि RRC जयपुर ने, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नोटिफिकेशन दिया था कि आपका मेडिकल या तो उसी दिन हो सकता है या उससे अगले दिन हो सकता है। तो आप 2 से 3 दिन तक रहने का इंतजाम पहले से ही करके आएँ। और उन्होंने बाद में बोला है कि जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं उस चीज़ के बारे में अपडेट दी है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनका उस दिन वोट डल रहा है तो वो RRB को पहले इन्फॉर्म करे ताकि उनको एक नई डेट दी जाए। उसके साथ साथ दोस्तों देखो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कितनी बड़ी अपडेट आपके सामने रखी है। लिखो देखो इसको कि प्लीज़ नोट इट इज़ मैंडेटरी टू गेट ए स्कैन कॉपी ऑफ योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ए पेन ड्राइव फॉर द DV। वो बोल रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक इन्होंने लिंक नहीं दिया है। तो इन्होंने बोला है कि आपको करना क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैंने आपको पहले से वीडियो शेयर कर रखा है, जिसमें मैंने आपको इवन एक बोर्ड पे लिस्ट बना के समझा रखा है हमने कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनको आपको पेन ड्राइव में लेके वहाँ की सॉफ्ट कॉपी लेके जाना है। और याद रखो दोस्तों, पेन ड्राइव में दोनों फॉर्मेट लेके जाओ, इमेज जो JPG और JPEG फॉर्मेट होता है वो भी लेके जाओ, और जो PDF फॉर्मेट होता है वो भी लेके जाओ। और PDF का साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि और RRB में 300 KB से ऊपर का साइज़ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उसके अलावा आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है, आपकी पेन ड्राइव सामने वाला कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट हो जाती है लेकिन किसी और के कंप्यूटर में डिटेक्ट नहीं होती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपकी पेन ड्राइव तो आपको लेके जानी है, उसके साथ साथ आपको ईमेल में भी अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके रखने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट ईमेल पे भी अटैच करने हैं कि गलती से अगर आपकी पेन ड्राइव वहाँ पे नहीं चलती है तो आप ईमेल से जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट है उनको उठाओ, वहाँ से आप किसी को फॉरवर्ड करो या डाउनलोड करो और वहाँ पे कहीं भी अपलोड कर दो। क्योंकि अगर उन्होंने पेन ड्राइव में मंगवाए हैं डॉक्यूमेंट तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में या किसी फोल्डर में या कहीं किसी न किसी लिंक पे अपलोड करने को पक्का बोलेंगे या कहीं पे रखने को पक्का बोलेंगे। तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप हमेशा बैकअप लेके चले दोस्तों। और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके साथ साथ मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से करने हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि जैसे नीचे जो लिस्ट दे रखी थी PET क्वालिफाइड कैंडिडेट की, तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने लिंक दे रखा है कि आप यहाँ से जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये अभी 3 कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, PWBD के लिए अवेलेबल है, CCAA और एक्स सर्विसमैन के लिए। नॉर्मल कैटेगरी के लिए बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर 24 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो ये मान के चलो इन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले है, मतलब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 तारीख को ही हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जैसे लिंक आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर डालना है और आपको कैप्चा डालना है। तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स मिल जाएंगी।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लिंक है ये ESM PWD और अप्रेंटिस जो CCAA उसके लिए है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अपने किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।